नमस्कार, मैं नंदलाल कुमार और आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज चैनल देव औरंगाबाद बिहार से। आज औरंगाबाद के करमया रोड में शकुंतला रिसोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हो रही है और भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के 50वां शहादत दिवस रूप के मनाना है और 5 सितंबर को सभी लोगों को जाना है। उसके लिए आज बैठक की जा रही है और यहाँ पर सभी प्रतिनिधि और राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्तागण मौजूद है। और ये देखिए, भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के 50वीं शहादत दिवस मनाने के लिए आज बैठक किया जा रहा है। आइए सुनते हैं। जानते हैं उनका कैसे वीर पुरुष का जो समाज के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें हमारे समाज ये संजय जी हैं खुशियालपुर के, वैसे व्यक्ति को विचारधारे वाले लोग के साथ देना चाहिए। और बड़े भाई अमरिंदर भैया हुए राष्ट्रीय जनता दल के उनसे भी आज बैठक चली है कुछ कहना था, कुछ उनका सोचा हुआ चीज शकुंतला रिसोर्ट में करमया रोड, जो 5 सितंबर को पटना जाना है। इसी के लिए आज बैठक चल रही है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो इस विचार को जानते हुए, समझते हुए, सोचते हुए हम लोगों का साथ देना चाहिए, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए, समय का बहुत ही पाबंदी है और 2 मिनट के अंदर बात पूरी रखनी है, तो ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अभी जो इस बैठक का संचालन कर रहे हैं विजय मेहता जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, और विजय मेहता जी है पूर्व जिला अध्यक्ष और शिक्षक हैं, मंच संचालन कर रहे हैं। हम ही को भैया बोलने वाला था, लेकिन अब बेटा से मैं लाचार हूँ, तो हम विधायक जी फतेह बहादुर बाबू को और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हर समय औरंगाबाद के लिए चिंतित रहते हैं। और जो भी जब जल्दी से उपेंद्र कुशवाहा से अलग होने की बात थी, उस समय भी इनको औरंगाबाद जिला का लोगों ने बहुत सम्मान देने का काम किया पटना जा करके। और मैं वह अरवल में पदस्थापित था, जितना भी औरंगाबाद की ओर से गाड़ी गई, मैं वहाँ खाना और पीना का सारे चीज का व्यवस्था मैंने अरवल जहाँ गाड़ी रुकती है, मतलब प्रसादी लिस्ट में मैं व्यवस्था किया था। तो मैं इनकी लड़ाई में हर कदम से कदम मिला करके मैं चलना सीखा हूँ। और ये देख, तो मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और यहाँ जिले के हर एक कोने से आए हुए सभी अभिभावक को मैं प्रणाम करती हूँ और प्रिय बंधुओं को मैं यूजर भविष्य की कामना करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस मनाने के लिए पटना जाने के लिए हम लोग आज सभा बुलाए हैं और कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए आज का सभा रखा गया। कुशवाहा समाज को नहीं बल्कि 90% आबादी को एकजुट करने के लिए आज का सभा रखा गया है। कुशवाहा में तो मनाने में तैयारी के लिए प्रति सभी अभिभावक नौजवान साथियों, आज के अध्यक्षता करे आरजेडी के जिला जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, अब आरक्षण का आह्वान उन्होंने किया, तो सबसे पहला बिहार में मरने वाले शाहपुर औरंगाबाद के 3 व्यक्ति थे, जिनका नाम गोपाल मेहता, प्रहलाद मेहता और लक्ष्मण नेता था। और इसी औरंगाबाद के गांधी मैदान के प्रांगण में यहाँ के समाजियों के द्वारा गोली मार के हत्या किया गया और पानी के बदले जो साथ पिलाया गया। तो कहने का मतलब है कि हमारा जिला शहीदों का जिला है और बिना लड़े हुए आपका अधिकार नहीं मिलता है। आज लड़ करके शहीद हुआ तब देश आजाद हुआ, इसलिए शहीद होने में औरंगाबाद जिला नदी के रूप में मानी जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले पंक्ति के रूप में पूर्ण जिला पार्षद माननीय सुमन कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा क्या आए और जगदेव अमर शहीद जगदेव जी को
भारत लेनिन कहा जाता है, नेताजी की उनके चरणों पत्नी और सुमन आज के इस वर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित दिल्ली विधानसभा के विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह जी और औरंगाबाद के पूर्व विधायक जी और महिला नेत्री चंचल कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मधु के अजय सर, अजय कुशवाहा जी और महेंद्र मेहता जी जो पूर्व सैनिक हैं, शहादत दी है और हमारे समाज को जो जगाने का काम किया है, काफी हद तक हमारा समाज जग चुका है। हमारा 90% जितने भी पिछड़े और अति पिछड़े लोग हैं, सब लोग की जागरूकता जग गई है। और जब चुनाव हुआ था 2024 में लोकसभा का, तो हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं हमारे शहीदों की देन है। आज जो हम जीत हासिल किए हैं उसमें हमारे शहीदों की खून दौड़ रही है। उस जीत में हमारे शहीदों की खून का एक एक कतरा शामिल है, तब जाकर के ये जीत हमने हासिल किए हैं। इतनी आसानी से जीत हमें नहीं मिली। हमारा राजद परिवार बहुत पहले से औरंगाबाद में चुनाव लड़ते आया है एमपी का, लेकिन ये हमारे शहीदों का जीत है, हमारे शहीदों की हासिल किया है। उनकी शहादत मनाते हैं, साल में एक बार जन्म दिवस, मरण दिवस, बस यही मनाकर हम लोग सीमित रह जाते हैं। उनकी विचारधारा से हम लोग नहीं जुड़ते हैं, उनकी विचारधारा पर हम लोग नहीं चलते हैं। उनकी विचारधारा पर चलने की जरूरत है। अभी 2021 और जगदेव बाबू का शताब्दी उपस्थित हुए थे, मेरे पति जीवित थे उस समय, आप लोग उस कार्यक्रम को देखा होगा। तो हमें जरूरत की उनकी जीवनी के बारे में बताने की कि किस तरह से हमारा समाज और हमारे पूर्वजों ने अपनी जीवन को परवाह न करते हुए अपनी बलिदान दिया है, तब जाकर के हमें चलने की आजादी मिली है, बोलने की आजादी मिली है, रास्ते पर चलने की आजादी, कुर्सी पर बैठने की आजादी मिली है। आप उदाहरण देख लीजिए इतिहास, जब लालू यादव की सरकार बनी, तब जाकर के हमारे 90% पिछड़ों को बोलने का और सीट पर बैठने का, प्रतिनिधि बनने का, चुनाव लड़ने का, उन्होंने बहुत सारे जितने भी कुशवाहा समाज के हमारे विधानसभा के विधायक हैं, लगभग आरजेडी से जीते हुए हैं कि नहीं जीते हुए हैं। तो कहीं न कहीं हमारे जगदेव बाबू के बाद लालू प्रसाद यादव जी का भी देन रहा है हमारे समाज और 90% वालों को जगाने की, उनका भी देन रहा है। और हमें जरूरत है आज आने वाले 5 सितंबर को अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 50वीं शहादत दिवस जो हम लोग मनाने जा रहे हैं। काफी से काफी भीड़ और काफी से काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चों सबों को लेकर के और गांधी मैदान में उपस्थित होना है और जगदेव बाबू की शहादत दिवस मनानी है। किया कि सुजीत मेहता की प्रतिमा बनाए, स्टैचू लगाए, उनकी द्वार बनवाए। कितनी कठिनाई हुई है यहाँ पर, जो भी लोग उपस्थित होंगे, कुछ लोग हमारे साथ वहां 10वां बीघा में उपस्थित थे 5 तारीख को। कितनी कठिनाई हुई है हमें उनकी द्वार को कार्य को प्रारंभ करने में, बहुत कठिनाइयां आई। यहाँ तक कि सीओ के द्वारा काम भी रोक दिया गया था। संजीव बाबू उपस्थित हैं, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, अतुल जी उपस्थित हैं, अमरेंद्र, एक भी प्रतिनिधि वहां पर चौक पर खड़ा नहीं हुए थे, एक भी प्रतिनिधि नहीं खड़ा हुए। तो ये कमी हमारी है कि नहीं? हमारे समाज की कमी है कि नहीं? पूरा गलत बोल रहे हैं, कमी है कि नहीं है सर? है ना कमी? कम से कम वहां पर खड़ा होना चाहिए था। आकाश सिंह के द्वारा कहा गया कि उस गांव में मेरा कम से कम 20 आदमी है, हम द्वार को किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे। लेकिन हमने भी ठान लिया था, सीओ को बोल दिया कि अगर आप शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो कार्य को होने दीजिए, नहीं तो 2 मिनट के अंदर यहाँ पर अतिक्रमण चालू हो जाए। लोग पिलर दोनों साइड गड़ाया, दोनों में मसाला भराया। एक भी वहां पर जितने हमारे युवा साथी, कोई वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब लोगों का यही कहना था कि हम लोग यहाँ भात खाने नहीं आए हैं, हम लोग जश्न मनाने नहीं आए हैं, हम लोग सुजीत मेहता जो शहादत दिए हैं उनकी प्रतिमा बनाने, उनकी गेट के लिए जो बात यहाँ पर उठ रही है, जब तक गेट का काम शुरू नहीं होगा हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। सब लोगों का यही कहना था। सीओ और थाना हमको प्रश्न, फतेह बहादुर विधायक जी हैं, इनकी दायित्व बनती है कि इस चीज को विधानसभा में उठाएं, लालू प्रसाद यादव के सामने उठाएं इस चीज को।
को, हमें नहीं चाहिए विधानसभा का टिकट, हमको विधायक नहीं बनना है। मेरे पति की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। उनकी स्टैचू पप्पू यादव का के गए थे कि अम्मा में उनकी स्टैचू लगेगी, कहाँ गया? सबका काम बस आते हैं, माइक का भाषण देकर चले जाते हैं। हमें धरातल पर काम चाहिए, हमें रोड नदी गली नहीं चाहिए। हमारे वीर पुरुष, चाहे वो रामकरण मेहता हो, चाहे वो छोटू मुखिया हो, चाहे वो सुजीत मेहता हो, इनकी शहादत अगर हुई है तो इनकी, अगर समाज चाहता है कि इनकी शहादत बेकार नहीं जाए और आज समाज को अगर एकजुट करना चाहते हैं तो उनकी स्टैचू लगनी चाहिए। तो हमारे बीच उपस्थित है हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं। आग्रह करते हैं आप लोग से कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जितना जल्दी हो सके इस कार्य को पूरा कीजिए, क्योंकि जब विकास में जो है निर्धारक विकास। ये सुरेश मेहता जी हैं जो पूर्व विधायक औरंगाबाद के हैं। हम नहीं समझते इसको नेता गया होगा देखने के लिए रात के 12 बजे रात के और समाधि के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक सुरेश मेहता जी और ये जिला अध्यक्ष जी हैं मेहता जी। साथियों, आज सबकी मंडी टूट गया है, बिखर गया, हमारे स्वभाव में बिखर गया, हजारों हजार की संख्या में है। आज और मुख्य अतिथि के रूप में फतेह बहादुर सिंह देहरी के विधायक हम लोग उस हाथ में से विजय नेता भी होंगे, लेकिन दिन दहाड़े लक्ष्मण नेता, प्रहलाद नेता और गोपाल मेहता को हत्या करने का काम किया था। आज उसी का उपज है, उसी का शहादत है जो औरंगाबाद में सुरेश मेहता विधायक को पहला लिया और यहाँ का एक एक आदमी नारा लगा दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और जो चित्तौड़गढ़ तोड़ने का काम यह गोपाल मेहता और प्रहलाद नेता लक्ष्मण का शहादत नहीं होता तो सुरेश मेहता यहाँ के एमएलए विधानसभा में नहीं बनने का काम करता है। साथियों, इतिहास को भूलिए। नगुड़ा स्टेशन है, उधर टेहरी स्टेशन है, आगे में फैसल स्टेशन है, उसके आगे रफीगंज है, इन तमाम स्टेशन है। तमाम कुशवाहा भाई अगर स्टेशन से एक नंबर रहने का काम किया है तो मैं विश्वास और वादा दे देता हूँ अध्यक्ष को, इस बार भी एक नंबर नंबरों में नंबर 1 एक नंबर कार्ड होने का काम करेगा मित्रों साथियों। और बाकी जो संसाधन है, अब तो गाड़ी हम समझते कि पहले गाड़ी भाई को खोजा। और 2002 में मैंने चुनाव नगर परिषद क्षेत्र से जीत करके आया, लेकिन जितने बातें आपने इसे सभा में कहने का काम किया, बहुमूल्य समय को जिला अध्यक्ष जी सम्मानित कर रहे हैं मुख्य अतिथि को, फतेह बहादुर सिंह जी को, जो डिहरी के विधायक समिति का बैठक का अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में है फतेह बहादुर सिंह जी जो डिहरी के विधायक हैं। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष और बगल में जो बैठे हैं निर्देशानुसार राष्ट्रीय जनता दल के और जिला विषय है कि संविधान और लोकतंत्र को रक्षा करने पर विचार विमर्श किया मुख्य है। अतिथि के रूप में है फतेह क्योंकि बहादुर संविधान है तो हम हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ, अध्यक्ष जी ने तोहफा देने का काम किया है लोकसभा का चुनाव, जो एक औरंगाबाद लोकसभा और दूसरा काराकाट लोकसभा, तो तीन विधानसभा जो है आपको काराकाट का पड़ता है और 3 विधानसभा औरंगाबाद का, तो दोनों तोहफा औरंगाबाद को मिला है। और आप लोगों ने पूरा जगदेव बाबू के विचारधारा पर चलते हुए, उनको मानते हुए, जो हमारा विरासत था आजादी के 78 साल तक दूसरों के कब्जा में था, चित्तौड़गढ़ वो हमारा विरासत था, उस विरासत पर आप लोगों ने कब्जा करने का काम किया है। उसके लिए आप सदाबाद के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उस हमें पटना चलना है कि हम जगदेव बाबू के वंशज हैं, हम न उसी तरह हम लोग विधानसभा में
रिजल्ट देने का काम करेंगे। अगर हमने उनको विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे समाज पर भरोसा जताया है और हमें लोकसभा में अगर हम लोग उस भरोसे पर कायम रहे तो विधानसभा में भी उसी के अनुपात में हमें हिस्सेदारी मिलेगा। हमें अपना भागीदारी दिखाने का जरूरत है और भागीदारी दिखाने में कभी पीछे नहीं रहा है। चाहे वो हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल में जो ज्वाइनिंग के लिए कृष्ण मेमोरियल हॉल में जाना हो या किसी भी कार्यक्रम में जाना हो, औरंगाबाद जिला हमेशा अपना बेहतरीन भूमिका निभाया है और इस बार भी 5 सितंबर को औरंगाबाद जिला अच्छा भूमिका निभाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष को तेजस्वी यादव जी को विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि हम लोग पुनः फिर औरंगाबाद जिले का 6 लोग विधानसभा से जिताकर आपके झोली में डालने का काम करेंगे। संदेश था, उस संदेश को हमने अपनाने का काम नहीं किया और हमने बाघ को अपने रक्षक बनाने का काम किया और वही बाघ ने साजिश करके हमारे लोगों का भक्षक बन करके हत्या कराने का काम किया। तो इससे हमको सबक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आगे से भी हमारे बहुजन समाज के लोग जो 90% के लोग हैं, जिनके लिए जगदेव बापू ने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में, वो 90 धारा पर चलना पड़ेगा, न कि जातिगत पर। आप बताइए, अगर जो भूले के विचारधारा पर अगर 90% के लोग चलने का काम आज से शुरू कर दे, एक वार्ड का ही चुनाव जीत सकते। शासन और प्रशासन में अगर 90% का हिस्सेदारी बैठ जाते हैं और बैठकर दलाली का काम करते हैं और अपने समाज को बेचने का काम करते हैं, आप समझ जाइए, कोई भी हो, अगर आपका सगा भाई ही क्यों न हो, उसके अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे बैठने वाला अगर सामंतवादी और मनुवादी है तो वो आपका भाई कभी आपका रक्षक नहीं हो सकता है। उसके गोल दलाली करेगा और आपको बेचने का काम करेगा। वैसे लोगों से सावधान रहना है कि नहीं रहना है? जो जगदेव बाबू के विचारधारा के खिलाफ, जगदेव बाबू के हत्यारों के गोल में बैठा हुआ है, उसके पीछे हमें जाना चाहिए तो ये भी गुजरा होगा। लेकिन हम कहते हैं वो भी तो हमारे दलाली कर रहा है, जिसके लिए काशीराम जी ने एक किताब लिखा था चमचा युग। हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों को बेच रहे हैं और जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो दाह जीवन दलाली करने का काम करता है। वैसे दलालों से हमें सावधान रहना है ना, नहीं तो हम बार बार ठगे जाएंगे। अगर बहुजन समाज के लोग आज जो वर्तमान में केंद्र में सरकार चल रहा है, एनडीए का सांसद है, तो क्या बहुजन समाज के खिलाफ अगर कोई भी बिल आता है तो अपने समाज के लिए वो आवाज उठाने का काम करता है क्या? वो समर्थन करता है। आप प्रमाण के लिए देख लीजिए, जब 10% आरक्षण 10% वालों के लिए भाजपा सरकार ने लाया तो जितने भी उसके गोद में बैठे हुए बहुजन समाज का सांसद था, सभी लोगों ने समर्थन देने का काम किया। लेकिन जब बिहार सरकार जब महागठबंधन के सहयोग से चल रहा था, तो महागठबंधन के सहयोग से महागठबंधन हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के दबाव से बिहार में जातीय जनगणना हुआ और आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया। नवी अनुसूची में भारत सरकार डाल देता है तो हमारा आरक्षण बरकरार हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी नवी अनुसूची में डालने पर एक बार भी अपना मुंह नहीं खोल रहे। तो ऐसा मुख्यमंत्री बहुजन समाज का हितैषी हो सकता है क्या?
विचारधारा पर चलकर और जगदेव बाबू के सपने को पूरा करें, वैसे लोगों के साथ हम 90% के लोगों को मजबूती से। आज का बैठक का जगदेव बाबू ने कहा था फतेह बहादुर सिंह जी जो डिहरी का विधायक है, 100 में 90 शशि थे, 90 भाग हमारा है। आज जो बहुजन समाज के लोग जो उनके गोद में बैठे हुए हैं, वो आपको दलील देते हैं कि जगदेव बाबू का सपना तो पूरा हो गया। बिहार का मुख्यमंत्री 90 का है, भारत का प्रधानमंत्री 90 का है, अधिकतर राज्यों का मुख्यमंत्री 90 का है। यही ना जगदेव बाबू सपना देखे थे। आप लोग बताइए, क्या जगदेव बाबू का सपना पूरा हो गया? जगदेव बाबू ने सपना वो देखा था जो धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा हो, जिसको सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष को अपना संतान मान लिया था। हमारा दायित्व बनता है कि हम पूरी मजबूती से बहुजन समाज के लोगों को एक करें, 90% के लोगों को जो जोड़े, अति पिछड़े को जोड़े, और जो दल जगह है उस दल के साथ मजबूती से खड़ा होगा, उस दल का सरकार बनवाइए, तब अगर सही जगदेव प्रसाद जी का सपना पूरा होगा। और जगदेव प्रसाद के सपनों का भारत बने, पूरी मजबूती से आप लोग काम करने को तैयार है ना? आप समझिए, अमर शहीद वो भी अगर चाहते कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या उनका हत्या होता क्या? उस समय का वर्तमान दिल्ली का हुकूमत उनको दिल्ली बुला करके कहा था कि जगदेव बाबू आप ये आंदोलन छोड़ दीजिए, जब तक हमारा सरकार बिहार में रहेगा मुख्यमंत्री आप रहोगे, जाकर मुख्यमंत्री का गद्दी संभालिए। लेकिन जगदेव बाबू ने 2 टूक में जवाब दिया, हमारा सपना मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, हमारा सपना है कि शोषित समाज के लोगों को, जो 90% के लोग हैं, उनको हर चीज में बराबर का अधिकार दिलाने का, पूरे देश पर 90% अधिकार हमारा है। और उस समय का जो सरकार था, जगदेव बाबू के फाइल में उग्रवाद घोषित कर दिया था, उग्रवादी था। लेकिन जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बने तो फाइल मंगाए, और फाइल मंगाकर कैबिनेट में पास किए और शहीद का दर्जा देने का काम किया। और वैसे व्यक्ति को हम भूल सकते हैं क्या? अगर आज शहीद का दर्जा मिला है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, तो हमारा भी दायित्व बनता है। और आज भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? अब भारत का प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सुने होंगे कर्नाटक में, किया है जेल जाएगा, और दूसरे ही तीसरे दिन जो 70,000 करोड़ का घोटालाबाज जो था अजीत पवार, उनके दल में शामिल होकर आज उप मुख्यमंत्री। अगर लालू प्रसाद यादव जी को अपने परिवार का चिंता होता और अपना चिंता होता तो वो जेल जाते क्या? तो वो किसके लिए जो दुश्मनों के कब्जा में आजादी से आज तक था, उस पर कब्जा करके आए हैं, और आगे जो भी बीमारी हमें देंगे, इसे छो लोकसभा जिताकर भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय भीम, जय भारत। जिलाध्यक्ष जी हैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक अमरिंदर मेहता जी, इस कार्यक्रम में आए जजपी के रहने वाले हैं, हमारे गार्जियन और आज की बैठक का मुख्य अतिथि थे फतेह बहादुर सिंह जी जो डिहरी के विधायक थे, राजद से पूर्व प्रत्याशी गार्जियन बैनाथ मेहता जी। इस कार्यक्रम में आए सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बड़े भाई सम्मान महेंद्र मेहता जी, प्रसाद यादव, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के, लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पे 5 तारीख सितंबर को पटना के प्रदेश कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की 50वीं शताब्दी समारोह है। हम तमाम साथियों से आग्रह करते हैं कि आप
व्यवस्था अपनी व्यवस्था से औरंगाबाद जिले के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अमरिंदर व्यवस्था भी दिया जाए। जो शिवन दत्तपी के रहने वाले हैं, हम लोग पास करते हैं कि हम लोग अपने स्तर से कुछ गाड़ी भी बस का भी। औरंगाबाद जिले के कर्मा रोड में आज बैठक रखी गई है राष्ट्रीय जनता दल के। भारत लेने अमीर शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पटना में मनाए जा रहे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में तेज बहादुर सिंह जी फतेह बहादुर सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। इनसे जानना चाहते कि क्या तैयारियां पटना में है जाने के लिए 5 सितंबर को, इनसे जानना चाहते, बताइए सर। औरंगाबाद ये मगध की धरती है और मगध की धरती से अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पर जो पूरे बिहार से लोग आएंगे, भागीदारी 1 नंबर पर है। कितनी गाड़ियां रहेगी, कितने लोग जाएंगे, इसके बारे में पूरा बताइए। भागीदारी अधिक से मिनिमम कम से कम 1000 से ज़्यादा ही लोग यहाँ औरंगाबाद जिले से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत लेन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की 50वीं शहादत दिवस मनाने के लिए 5 सितंबर को पटना चलने के लिए आज बैठक रखी गई थी और सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता गण और डिहरी के मुख्य अतिथि फतेह बहादुर सिंह जी डिहरी के विधायक हैं और वो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज़ चैनल, देव औरंगाबाद बिहार से। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को मेरा नमस्कार।